36 दिन, एक धरना, हजारों छात्र, लाठीचार्ज, आंसू गैस और आखिरकार मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में पहली बार विरोध के दबाव में केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना पद छोड़ दिया, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक इस्तीफा है या देश की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट? नमस्कार, न्यूज पेज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले हजारों छात्र अपनी जीत या कहें कि जेनजीज की जीत बता रहे हैं। अब आपको समझाते हैं इसकी पूरी टाइमलाइन, आखिर कैसे एक छोटी सी टिप्पणी ने इतने बड़े आंदोलन को जन्म दे दिया, जिसके आगे केंद्र सरकार को भी हार माननी पड़ी। दरअसल इसकी शुरुआत 3 मई से हुई, जब देश भर में करीब 20 लाख छात्रों ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा दी। 12 मई को पेपर लीक के आरोप लगे और परीक्षा रद्द कर री एग्जाम का ऐलान करना पड़ा। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी चर्चा का विषय बनी, जिसमें उन्होंने बेरोजगारों को कॉकरोच से कंपेयर किया था। 16 मई यानी कि अगले ही दिन अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के नाम से सोशल मीडिया मूवमेंट शुरू कर दिया, जिसे शुरुआत में सोशल मीडिया का ट्रेंड समझा गया, लेकिन देखते देखते देश भर के छात्रों का आंदोलन बन गया। 6 जून को जंतर मंतर पर पहला प्रदर्शन हुआ, 20 जून को दूसरा प्रदर्शन हुआ और आंदोलन लगातार बढ़ता गया। 28 जून को सोनम वांगचुक इस आंदोलन के समर्थन में अनशन पर बैठे। इसके बाद सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता गया, लेकिन जंतर मंतर से सिर्फ एक आवाज उठती रही कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। फिर आया 20 जुलाई, संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन। सीजेपी ने चलो संसद मार्च निकाला, हजारों छात्र संसद की ओर बढ़े, बैरिकेड टूटे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी गई, कई छात्रों के सिर फूटे, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए, लेकिन आंदोलन नहीं टूटा। अगले ही दिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी प्रदर्शन में शामिल हुए और हिरासत में ले लिए गए। संसद के भीतर भी विपक्ष ने नीट, लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा उठाकर दोनों सदनों में हंगामा किया। 22 जुलाई को विरोध तीसरे दिन भी जारी रहा। 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन विपक्ष और आंदोलनकारी साफ कहते रहे कि हमें सिर्फ कानून नहीं, जवाबदेही चाहिए। 24 जुलाई को सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की घोषणा की। सरकार और सीजेपी के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी हुई। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया, लेकिन सीजेपी अपने रुख पर खड़ी रही। जंतर मंतर से सिर्फ एक आवाज आ रही थी कि आश्वासन नहीं, इस्तीफा चाहिए। और फिर आया 25 जुलाई का दिन। 36 दिन के आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 पन्नों की चिट्ठी के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि कुछ लोग युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं और देश हित में वो पद छोड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष और आंदोलनकारी पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक था तो इस्तीफा क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से अब तक मोदी सरकार में विरोध के दबाव के बाद इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। इस्तीफे के बाद सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा, लोग कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वो यही नहीं रुके, बल्कि कहा कि कॉकरोच एक बार घुस जाए तो आसानी से नहीं निकलता। इसके साथ ही उन्होंने 2 नई मांगे भी रख दी है। आंदोलन और पेपर लीक से जुड़े जिन छात्रों ने आत्महत्या की, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो और छात्रों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाए। अस्पताल से सोनम वांगचुक ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया और देश भर के युवाओं को इस पर बधाई दी। इस पूरे घटनाक्रम का एक और दिलचस्प पहलू ये रहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से महज 4 घंटे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि नई पीढ़ी को आदेश नहीं, संवाद चाहिए। तो क्या ये महज एक संयोग था या सत्ता तक कोई संदेश पहुंच चुका था? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ मंत्री बदलने से सिस्टम बदल जाएगा? क्या लाखों छात्रों का भरोसा लौट आएगा? और आखिर में इतिहास का सबसे बड़ा व्यंग देखिए, 1997 में उड़ीसा में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों में खुद धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे। तब उन पर लाठीचार्ज हुआ था, उनके शरीर में फ्रैक्चर आया था और 29 साल बाद उसी पेपर लीक के मुद्दे पर उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। इतिहास ने अपना पूरा चक्र काट लिया। 36 दिन का आंदोलन एक मंत्री की कुर्सी तो ले गया, लेकिन अब असली परीक्षा सरकार की है, क्योंकि कुर्सी बदलना तो आसान है, व्यवस्था बदलना नहीं। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आखिरकार वही होती है जो सड़क से उठती है और सत्ता के दरवाजे तक पहुंच जाती है।